हमारी पार्लियामेंट में आधे से ज़्यादा पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस होते हैं और इनमें से ज़्यादातर केसेस कत्ल, करप्शन और दीगर संगीन जुर्म के होते हैं। आप मौजूदा हुकूमत की ही मिसाल देख लें, ये भी आधी जमानतों पर थी जब इसने इक़्तिदार संभाला और NRO 2 लेकर इक़्तिदार तक पहुंची। अब इस मसले का एक ही छोटा सा हल है कि पार्टी जो है क्रिमिनल को टिकट ना दे और अवाम जो है उन्हें वोट ना दे। अब अगर कल कोई इमरान खान हुकूमत में आके कोई ऐसा कानून बनाना चाहता है जिससे क्रिमिनल लोग हुकूमत में ना आ सके और जहां दूसरी पार्टी उसकी मुखालफत करेंगी वहां हो सकता है उसके अपने बंदे भी उसे वोट ना दें, क्योंकि अगर ऐसा कोई कानून बन जाता है तो तमाम क्रिमिनल बंदे जो हैं उनकी हुकूमती ऐवानों तक आमद जो है वो बंद हो जाएगी और हर पार्टी के अंदर क्रिमिनल लोग मौजूद होते हैं जिन सियासतदानों के नारे हम लगाते हैं जिए फलां, अगर इनकी अपनी ज़ात से कोई बात आए तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। आप PDM की मिसाल ले लें, कल तक ये एक दूसरे को सड़क पे घसीटने और गिरबान पकड़ने की बातें करते थे और जब इनकी अपनी ज़ात पे बात आई तो सब इकट्ठे हो गए। लेकिन जब मुल्क की सलामती की बात आती है तो ये कभी ऐसा नहीं करते, चाहे वो जंग हो, चाहे वो कोरोना हो, वो सैलाब हो, ज़लज़ला हो या और कोई कुदरती आफत हो, ये बिल्कुल इकट्ठे नहीं होते। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जब तक किसी के ऊपर जुर्म साबित ना हो जाए तो वो बेकसूर होता है। इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों को होता है, गरीब अवाम को इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इन्होंने इक़्तिदार में आके NRO ले लेना होता है और इनका प्रोफाइल बिल्कुल साफ हो जाता है। और दूसरी तरफ कोई बंदा अगर CSL की तैयारी कर रखा होता है और उसके ऊपर कोई केस बन जाए तो उसको ऑफर लेटर नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि किसी क्लर्क की जॉब के लिए भी उसको नहीं रखा जाता और प्राइवेट सेक्टर से भी उसको धक्के दे के निकाल दिया जाता है। लाखों कैदी जेलों में ऐसे पड़े होते हैं जिनके ऊपर जुर्म साबित नहीं होता लेकिन उनको कैद करके रखा हुआ होता है। क्रिमिनल सियासतदानों के पास हराम का कमाया हुआ पैसा बहुत ज्यादा होता है जिसे वो खुल के पार्टी फंड में जमा करवाते हैं और पार्टी के लिए दान करते हैं और अपने इलाकों में इनका असर रसूख बहुत ज्यादा होता है। पार्टी के जलसों और इलेक्शन कैंपेन में बंदों को लाना इनके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, तो इस तरह सियासी पार्टियों की मजबूरी बन जाते हैं इन जैसे क्रिमिनल लोग। निज़ाम इतना गंदा हो चुका है कि एक बंदे को जात पात देख कर ही वोट देना पड़ता है। आज के दौर में अगर किसी को कोई FIR करवानी होती है तो वो सीधा डायरेक्ट जो है पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता, उसको पहले किसी अपनी बराबरी के बड़े के पास जाना होता है या किसी MPA MNA का फोन कोई रोका कोई चिट्ठी साथ लेके फिर उसको जाना होता है। ये कमजोर सिस्टम ही मजबूर करता है लोगों को इन लोगों को वोट देने पर और ये लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि कहीं ये सिस्टम मजबूत ना हो जाए, क्योंकि अगर सिस्टम मजबूत हो गया तो इन लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी और इनके डेरे वीरान हो जाएंगे। क्योंकि इलेक्शन का माहौल है तो सियासतदान जब भी कहीं वोट मांगने जाते हैं तो वो इस चीज का यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम बहुत कमजोर है, लिहाजा तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, तुम्हारी हिफाजत करूंगा। सियासतदान जीतते कैसे हैं ये अपने हल्के में देखते हैं कि कुल आबादी कितनी है और उसमें सबसे बड़ी बराबरी कौन सी है, उस बराबरी के चंद लोगों को आगे लाया जाता है और वो काम जो सिस्टम नहीं कर पाता वो काम सियासतदान करते हैं। यानी कि किसी की नाली बनवा दी, किसी का सोलंग बनवा दिया या किसी की FIR पर्चा वगैरह कटवा दिया और इस तरह फिर बेवकूफ़ अवाम उन लोगों को वोट देती है और फिर वो इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं। सियासतदान गरीब की जंग लड़ने के लिए सियासत में आता है लेकिन इक़्तिदार में आते ही वो गरीब को भूल जाता है और ख़ुद अमीर से अमीर तर होता चला जाता है। आप जरदारी फैमिली को देख लें, आप शरीफ फैमिली को देख लें, आप इसहाक डार को देख लें, इसके बाप की साइकिलों की दुकान हुआ करती थी और आजकल वो साहिब कहते हैं कि लोग हमारी कामयाबी से जलते हैं। इलेक्शन के दौरान एक MPA या एक MNA 2 से 3 करोड़ जो है वो खर्चा करके इक़्तिदार में आता है, तो आपको क्या लगता है जब एक बंदा 2 से 3 करोड़ रुपए खर्चा करके हुकूमत में आता है तो वो क्या ईमानदारी से काम करेगा या अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट के समेत जो है वापस लेगा। पाकिस्तान में एवरेज 1 लाख बंदे को 183 पुलिस एहलकार जो है वो सिक्योरिटी देते हैं और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गरीब मुल्क के ये हुक्मरान जब सड़कों पर निकलते हैं तो हजारों बंदों का काफिला साथ लेके निकलते हैं। असल में चंद एक को छोड़ के बाकी सब को सियासतदानों को किसी सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि ये खुद बदमाश टाइप बंदे होते हैं, गैंगस्टर और क्रिमिनल लोग होते हैं, इनको असल में सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं होती। और पुलिस वाले इन सियासतदानों के सामने माथा टेकते हैं और उनकी जी हजूरी करते हैं और अवाम के सामने जाते ही ये पुलिस वाले फिरौन बन जाते हैं। आधे से ज्यादा अवाम पुलिस से डरती है और अवाम को पुलिस पे भरोसा ही नहीं रहा। वाहिद पाकिस्तान मुल्क ऐसा है जहाँ पुलिस को देख के अवाम सिक्योर फील करने के बजाय अनसिक्योर फील करती है। एक 10 साल के बच्चे को पता होता है कि कातिल कौन है और चोर कौन है, लेकिन पुलिस को पता नहीं होता। ये सारा कमजोर सिस्टम सियासतदानों को बहुत सूट करता है, क्योंकि जिस दिन ये सिस्टम मजबूत हो गया तो उस दिन सियासतदानों की दुकानें बंद। आप गूगल करके देख लें टॉप 10 यंग पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान, तो जो लोग आपके सामने आएंगे वो पॉलिटिकल फैमिली से ही तल्लक रखते होंगे। आप देख लें कि पहले बाप
ने लूटा अब बेटा लूट रहा है, और दूसरी तरफ बाप ने लूटा और अब बेटी को लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। ये लोग पाकिस्तान के लिए मरने मिटने की बातें तो करते हैं, लेकिन सिर्फ हुकूमत और सियासत में ही आते हैं। ना तो आज तक किसी सियासी फैमिली ने अपने किसी बेटे को किसी पुलिस में भेजा, ना किसी आर्मी में भेजा, ना किसी दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेज में भेजा। जब सियासत या इक़्तिदार इनके पास नहीं बचता तो ये फिर बैरून मुमालिक जाके लूटे हुए पैसे से अयाशी करते हैं। कसूर अवाम का भी है कि हम कभी रोटी कपड़ा मकान और कभी इस्लाम के नाम पे वोट देते हैं, और हम ना तो इनसे कोई मुतालबा करते हैं और ना कोई डिमांड करते हैं। ये सब इतनी जल्दी ठीक होने वाला नहीं, लेकिन एक चीज़ जो हमारे हाथ में है कि हम क्रिमिनल को वोट न दें। ऐसा भी नहीं होता कि सारे क्रिमिनल खड़े हो जाएं। हमें बस इतना करना होगा कि किसी जालिम और किसी करप्ट कैंडिडेट को वोट नहीं देना, फिर चाहे वो हमारी बरादरी का हो या किसी हमारी फेवरेट पार्टी का ही हो। हमें ऐसा 1-2 बार ही करना होगा, उसके बाद इन लोगों को टिकट मिलना ही बंद हो जाएगा। अगर जितनी रिसर्च हम अच्छी बिरयानी खाने के लिए करते हैं, इतनी रिसर्च हम अपने कैंडिडेट पे कर लें, तो फिर आपको ये पार्लियामेंट की बजाय अपनी असल जगह पे ही मिलेंगे। आखिर में मैं एक सवाल छोड़ूंगा, अगर सियासत अवाम की खिदमत है तो फिर तनख्वाह क्यों, और अगर ये ड्यूटी है, ये नौकरी है, तो फिर इम्तिहान और तालीम क्यों नहीं।